नमस्कार, मैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव किसी और की कहानी अपनी ज़ुबानी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी की जो प्रेरणा है और जानने योग्य है। बात उन दिनों की है जब हम कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र हुआ करते थे। दशहरा बीत चुका था, दीपावली भी करीब थी। तभी एक दिन कुछ युवक युवतियों की एनजीओ टाइप टोली हमारे कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने जो सवाल पूछा वो ये था कि जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है? श्री राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? प्रश्न पर चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो थी नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता। तब सन्नाटा चीरते हुए हम में से एक हाथ प्रश्न का जवाब देने के लिए उठा। हमने बताया कि दीपावली उत्सव 2 युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। गौर करिएगा कि सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली हुआ। इसलिए इस पर्व के 2 नाम, लक्ष्मी पूजन तो सतयुग से जुड़ा है और दूजा दीपावली जो त्रेता युग से जुड़ा है, प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। हमारे उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा फिर भी छाया रहा, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था। यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं मालूम था। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब जमकर तालियां बजाई। उसके बाद एक अखबार ने हमारा इंटरव्यू छापा। जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, उनकी कहानी को प्रकाशित किया। उस समय समाचार पत्र का साक्षात्कार, इंटरव्यू करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बाद में पता चला कि वो टोली आज की शब्दावली अनुसार लिबरल्स यानी वामपंथियों की थी, जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है। जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है, कुल मिलाकर वह छात्रों का ब्रेन वॉश कर रही थी, लेकिन हमारे उत्तर के बाद वह टोली कहीं चली गई। एक प्रश्न भी था कि लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा ही क्यों की जाती है। इसके जवाब में ये होता है कि लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया। कुबेर कुछ कंजूस वृत्ति के थे। वे धन बांटते नहीं थे, बल्कि स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी काफ़ी परेशान हो गई। उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। महालक्ष्मी ने श्री गणेश जी का धन डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना। कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बने रहे। श्री गणेश जी पैसा सैंक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हों, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहें। इसीलिए दीपावली आती है तो कार्तिक अमावस्या को भगवान विष्णु उसमें योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद, देव उठावनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना था। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच
कि 15 दिनों में तो वे संग ले जाती हैं श्री गणेश जी को। इसीलिए दीपावली को श्री गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है।